और मोदी तो बोला बार बार मैं यही कह 56 इंच को 56 इंच को और 56 इंच को तो और ये बोले जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया और बीजेपी बेच रही है वैसा काम क्या काम का। मैं काल जाऊं थाना घरा से। मुझे नाज है आप पे, हमारे गोविंद सिंह डोटासरा पे। अगर मैं उनकी बोलती बंद नहीं कर दूं तो मेरा नाम मुस्तफा नहीं कि स्मार्ट सिटी लक्ष्मणगढ़ को जरूर बनाएंगे, न कि पूरे हिंदुस्तान को बेच रहे। तो और स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं? आज जीवन का सपना है ये मुस्तफा कुरैशी का। और माइनॉरिटी के वोट जो है मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं 90% वोट आपको एक तरफा पड़ेंगे कि मेरा लक्ष्मणगढ़ कैसे सुधर जाए। बेचने वाले का क्या मतलब है, वो पूरा बिक जाएगा। मतलब मेरा हिंदुस्तान कैसा सुधर जाए कि बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो सौगंध उसी की खाई है। बोलो सब। और ये प्रोग्राम ऐसे ही होता रहेगा क्योंकि हमारे पास में एक पूंजी के मालिक है जो हमारे बीच हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब हैं। मेरे चेयरमैन बनने के बाद में भाई एमपी साहब ने मुझे कई बार बोला कि ये रोड बना दो। तो मैंने हमारे जयन और ईओ से बात की तो बोला नगर पालिका का हमारे एरिया में नहीं आता है तो हम बना नहीं सकते। तो मैं बोला रोड तो बनेगी चाहे कैसे भी बनेगी। तो हम जब हमारे 4.5 करोड़ रुपए मंत्री जी ने जब पास किए तो वो क्या है कि डामर की रोड के थे। तो वो लक्ष्मणगढ़ से जो बाहर गांव जाते हैं उनके लिए वो जोड़ दिए। तो मुझे मालूम हुआ, मैं रात को गया इनके पास में, मैं बोले साहब ये क्या किया? बोले क्या किया? बोले आपने रोड लक्ष्मणगढ़ की आपने तो बोले यार वो डामर की रोड है और लक्ष्मणगढ़ शहर में जो है वो कंक्रीट रोड गिरती है। तो मैं बोला साहब हमारे पास में भी डामर की है। तो बोले 3-4 किलोमीटर दे दो इन्होंने। तो प्रकाश जी ने हाथों हाथ फोन कराया और रोड दी। तो रोड दी तो मेरा कर्तव्य बना था कि जहां नगर पालिका की रोड नहीं पहुंचती है या कोई भी विभाग से रोड पहुंचती है तो मैंने प्यारेलाल मेघवाल जी और हमीरपुरा रोड पे मेघवाल समाज का 1.5 किलोमीटर रोड जो है वो एक बार आए थे कि बोला मट्टी गिरा दो मारा। तो बोला गोडा बोला माटी में धस है। तो मंत्री जी बोले झड़ा चाहे बड़े गिराओ और जीत तो चाहे बीत तो लो। तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आप गांव का विकास कराने में आप कहीं पीछे नहीं है। हम तो एक मैसेजर है कि आपको मैसेज देते हैं और वो मैसेज को आप सुन के और लक्ष्मणगढ़ वासियों के लिए जो काम करते हैं वो सराहनीय है। ऐसे ही मेरे लिए 40 वार्ड लक्ष्मणगढ़ में है और मेरा दावा है कि मैं सबको एक समझता हूं। अगर ये इतने आदमी बैठे हुए हैं, अगर किसी में फर्क समझता हूं तो आप अभी बोल दीजिए। हमारे आला कमान हमारे यहां बैठे हुए हैं और ये मेरा दावा है कि जब तक रहेंगे लक्ष्मणगढ़ में एक भी रोड कच्ची छोड़ेंगे नहीं, कोई भी वार्ड में। क्यों कि मेरे पास में विकास पुरुष बैठा हुआ है। नगर पालिका में इतना बजट आता नहीं है, नगर पालिका काम इतना कर नहीं सकती, मगर हमें तो मैसेज पहुंचाना पड़ता है और पहुंचाते ही आ जाता है। अभी भी मैंने डीपीआर बना के 8.5 करोड़ रुपए का इनको दिया है। तो 8.5 करोड़ रुपया 15 किलोमीटर रोड मेरे लक्ष्मणगढ़ के अंदर मुझे लगता है कि कहीं बाकी रहेगा नहीं। और बीच बीच में 114 करोड़ रुपए का 1.25 किलोमीटर का और पास कर दिए इन्होंने। अब बताओ ऐसे आदमी आपको मिलेंगे क्या? मेरे को एक बात बता दो आप, जब सामने वाला कंजूस नहीं है, कोई भी महकमे में से देखो
एमएलए सब बन जाते हैं, मगर जब काम निकाल के लेके आते हैं ना, अपने को ऐसे लगते हैं कि ऐसे ही निकल गए यार, लेके आ गए एमएलए बन गए। ऐसे नहीं होता है भाई। काम के जानने वाला होता है, वो ही उस डिपार्टमेंट से काम निकाल के लेके आता है। उसमें ताकत चाहिए, उसमें दिमाग चाहिए तो लेके आता है, ऐसे कुछ नहीं है। और मेरे दोस्तों, आप ये भी मत समझना कि मैं इनके नजदीकी हूं तो मैं इनकी तारीफ करता हूं, नहीं। तारीफ उसी की होती है जो उसके काबिल होता है। और मैं एक ऐसा आदमी हूं, मैं जो भी बात है मैं क्लियर कर देता हूं, न तो मेरे पेट में पाप रखता हूं, न मैं कुछ रखता हूं। जो भी है दिल पे आया मैं बोल देता हूं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, जैसे अभी हमारे बीच में कुलराज जी मीणा साहब बैठे, मैंने पर्सनल काम एक भी नहीं कराया, ये बैठे, मगर ये आदमी 4.25 साल ऐसा काम करके गया कि 36 कौम को खुश रख के गया। तो इसलिए मैं इसको बार बार मैं कहता हूं कि हमारे गांव में अगर प्रोग्राम होता है तो आप जरूर आना, और हम आपको बुलाएंगे और आप आते रहना। ये मैंने इनकी तारीफ की है कि ये तारीफ के काबिल है, और मैं उम्मीद रखता हूं राजेश जी मीणा साहब से भी कि ये भी जो है ऐसा ही काम करे। देखो, पर्सनल काम होता है या नहीं होता है, सार्वजनिक जो काम होता है ना, वो उसको काम बोलते हैं और सबके काम आता है। हमारे मंत्री जी, मुझे नाज है आप पे, हमारे गोविंद सिंह डोटासरा पे, हम सबको नाज है कि एक हमने स्मार्ट सिटी का सपना लिया था, और मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो कुछ अपोजिट के लोग बोलते हैं आइए स्मार्ट सिटी है, मगर मैं दावे के साथ में बोलता हूं, अगर मैं उनकी बोलती बंद नहीं कर दूं तो मेरा नाम मुस्तफा नहीं, क्योंकि मुझे मेरे साथ में विकास पुरुष है। इसलिए मैं ठोक के कहता हूं कि स्मार्ट सिटी लक्ष्मणगढ़ को जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, और बनने की कतार में है। अरे 52 करोड़ रुपए का उप जिला अस्पताल गंगानगर से लेके और ना जयपुर तक जाएंगे तो नहीं मिलेगा। नेचर पार्क जो है 15 करोड़ रुपए का, आपको कहीं मिलेगा नहीं। ऐसा स्टेडियम है, 5 गेट हमने नगर पालिका से बना दिया, वो इनकी देन है। आपको मालूम है वो पैसा किधर से आया? टूरिज्म विभाग से खींच के लेके आ गए और 5 गेट बना दो बोला, तो बना दिए ना। तो और स्मार्ट सिटी में क्या चाहिए? रोड बन रही है, अच्छे अच्छे विभाग बन रहे हैं, आप जो है इतनी बड़ी कॉलेज बना दिए। सीकर जाते थे काम करने के लिए, फतेहपुर जाते थे, लक्ष्मणगढ़ में रुकना पड़ रहा है, नेछुआ वालों को नेछुआ में काम हो रहा है। तो और स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं? और 1 साल जाने दो, 4 साल में 1250 करोड़ का काम, और 1 साल में अगर मदन जी सेवदा साहब हमारे प्रधान जी बोले कि 2000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, तो यकीनन पहुंचेंगे, यकीनन पहुंचेंगे। और मैं तो ये बोलता हूं, देखो मैं यहां खड़े होकर इनके सामने बोल, ये खुद सोचते रहते हैं कि मैं लक्ष्मणगढ़ में क्या क्या बनाऊं, क्या क्या बनाऊं मैं। मारा प्यारेलाल जी मेघवाल जी बोले, अरे हमारा रोड बनी। जब मैं एक दिन गए बड़े, जब मैं बोले यार 5-7 रोड बन बनी आज तक, आज पर रोड बन गई, रोड बन गई। तो देखो कोई से भी बनो, अपना काम एक रहना चाहिए कि मेरा लक्ष्मणगढ़ कैसे सुधर जाए, मेरा हिंदुस्तान कैसा सुधर जाए। देखो प्रकाश जो है, मतलब अगर कोई की भी सरकार आओ, अगर बीजेपी की आवे, कांग्रेस की आवे, कोई की भी आवे, मगर अपने देश ने सुधारना चाहिए, अपना लक्ष्मणगढ़ ने सुधारना चाहिए, न कि पूरे हिंदुस्तान को बेचने वाले का क्या मतलब है? वो पूरा बिक जाएगा। मतलब जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया और बीजेपी बेच रही है, वैसा काम क्या काम का? कोई काम का नहीं है। इसलिए 2023 में
हमें कंजूसी करना नहीं है, हमें कंजूसी नहीं करना है। 22,000 वोटों से जीता के भेजे थे, मैं बोल रहा हूं कि लाख वोटों से जीता के भेजो ना। क्यों उतरने देते हो दूसरे को? उतरने ही मत दो। देखो मैं एक बात बताता हूं, जिस पेड़ को अपन लगाते हैं ना और उस पेड़ को पालते हैं, उसको सींचते हैं और बड़ा होते काट देते हैं, फिर दूसरे को उगाएंगे तो उगने में 5-10 साल लगेंगे। क्यों भाई? अरे कंटिन्यू चलने दो। आजीवन का सपना है ये मुस्तफा कुरैशी का। और माइनॉरिटी के वोट जो है 34 या 35 या 40,000 वोट है। मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं, अगर कोई खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, 90% वोट आपको एक तरफा पड़ेंगे, एक तरफा पड़ेंगे। क्योंकि आप विकास पुरुष है, हमें हमारे लक्ष्मणगढ़ पूरी तहसील को सुधारना है, तो आपकी सख्त जरूरत है। और प्रधान जी ने बोलेगा आप मना भी कर देंगे, मैं काट लाऊं थाना घरा से, ये बात करो थे। एक टेलर के करने गया, मैं एक टेलर के करने गया, अपना स्टैंड के ऊपर है। तो मेरा के बंबई में रहूं तो बंबई में कपड़ा जमा रहता है, मेरे साइज का जमा को नहीं, तो वो गम्मा जमाशू तो मैं जमा दे भाई। जब मेरा वो सीना देखे बोला भाई जी 56 इंच को सीनो, और मोदी तो बोला बार बार मैं यही कह 56 इंच को 56 इंच को, और 56 इंच को तो और ये बोले। मजाक की बात बोली, जाकर वेती टेलर है, पूछ लो। तो भाई जी देखो दिल में है, अगर कोई भी मेरा पार्षद है, देखो थे जो है पूरी पब्लिक थे पार्षद बनाया, और पार्षद जो है वो मैंने चेयरमैन चुनिया। मैं सब पार्षद का शुक्रिया अदा करूं कि मैं कुछ भी को नहीं मन थे बना दिया। और मैं अगर कोई मतभेद कोई मैं रखू को नहीं, अगर कोई समझे तो वो एक अलग बात है। बाकी मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए 36 कौम बराबर है। अरे कुण बांटे कौमना ने, एक को खून काट लो, कोई अगर कलर दूसरा लिख, कोई का हरा लिख रहेंगे, बताओ मैंने कुछ को नहीं। यह तो अपना देश, हम सब एक। अगर कोई हमें बिगाड़ने की कोशिश करेगा, हमें तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसको ही तोड़ देंगे, उसको ही तोड़ देंगे। हम सब एक रहेंगे। देखो कोई भी घर में जो है अगर खिटपिट चाला ना पाएंगे, वो घर आबाद को नहीं होगा, कद्दई को नहीं होगा आबाद। चाहे भाई के करने कोई के करने भी घर की चाबी मिल जावे, मगर भी घर की सोचना चाहिए आदमी ने। और वो घर की नहीं सोचना है तो बिना लिकाट देना चाहिए। इसलिए देश टूटने नहीं देंगे, हम सबका कर्तव्य बनता है। देश को तोड़ने की ये जो चल रही है ना साजिश, ये तोड़ने मत दो। हम सब एक रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में है भाई भाई। और आज आप संकल्प लो कि 2023 और 2024 का आप संकल्प लो कि बोलो मेहनत खूब करेंगे। कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो सौगंध उसी की खाई है। बोलो सब। जय हिंद जय भारत। में थोड़ा टाइम ले लिया ज्यादा।